इस महिला ने सिर्फ एक छींक के साथ एक बच्चे को जन्म दे दिया। कमरे में मौजूद हर डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि जन्म के समय बच्चा मुट्ठी से भी बड़ा नहीं था। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह रात भी नहीं बच पाया। लेकिन न सिर्फ वह बच गया बल्कि चमत्कारिक रूप से 12 साल की उम्र तक बढ़ता रहा। हालांकि इसके बाद उसकी लंबाई वहीं रुक गई। साथ ही उसे जन्म से ही बहुत ज्यादा नजर की कमजोरी थी। उसके अजीब दिखने की वजह से सब उसे चूहा कहकर बुलाते थे। उसके क्लासमेट्स उसे किसी खिलौने की तरह परेशान करते थे और टीचर्स भी उसके साथ कोई नरमी नहीं दिखाते। लेकिन वह लड़का कभी पलटकर जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप सब कुछ सहता रहता। बचपन में जो ही उसका एकमात्र दोस्त था, जो हर दिन उसके साथ रहता और यहाँ तक कि अपनी बाइसिकल पर उसके लिए एक छोटी सी सीट भी लगवा दी। वह अक्सर उसे लेक पर स्विमिंग कराने ले जाता। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार जब उस लड़के ने बेसबॉल को हिट किया, गेंद हवा में बहुत दूर चली। उसी समय जो कि माँ वहाँ से गुजर रही थी, गेंद उनके सिर के पास जा लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़का अपराध बोध से पूरी तरह टूट गया। वह अकेला किनारे पर भाग गया और विशाल समुद्र को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। जो कि माँ के कब्र पर होने वाले फ्यूनरल में वह बस एक कोने में छिपकर दूर से जो को देखता। वह उसके पास जाकर उसे सांत्वना देना चाहता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने चुपचाप जो के घर के दरवाजे पर एक पेपर बैग रख जिसमें उसके सबसे कीमती कार्ड्स। जो समझ गया कि यह लड़का माफी मांगने का अपना तरीका बता रहा। अगले दिन जो ने भी उसके घर के दरवाजे पर एक पेपर बैग रख दिया। उसके अंदर एक सुरक्षित रखा हुआ पंगोलिन था। यह जो का तरीका था बताने का कि वह उसे इस हादसे के लिए दोषी नहीं मानता। इसके बाद दोनों लड़के फिर से एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। आखिरकार उस लड़के ने हिम्मत जुटाकर जो की माँ की कब्र पर जाने का फैसला किया। उसने दिल से प्रार्थना की कि गॉड उनकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी दोबारा शांत हो जाए। लेकिन फिर एक और डिजास्टर आ गया। घर लौटते समय स्कूल बस लेक के किनारे से गुजर रही, तभी अचानक एक जंगली हिरण सड़क पर आ गया। ड्राइवर ने तेजी से बस मोड़ी, लेकिन कंट्रोल खो बैठा और पूरी बस पानी में जा गई। बस करो। लड़के की मैच्योर और शांत आवाज ने तुरंत सभी बच्चों को शांत कर दिया। उसने सबसे पहले बस का पिछला दरवाजा खोला। फिर वह पानी में आगे बढ़ते हुए उस हिस्से तक पहुंचा जहां पानी सबसे ज्यादा गहरा और सभी बच्चों को एक लाइन में लगाकर बाहर निकलने के लिए उसने जो से बेहोश टीचर को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा और खुद एक एक करके हर बच्चे को किनारे तक पहुंचाने लगा। लेकिन जब उसने बच्चों की गिनती की तो पता चला कि एक बच्चा अभी भी मिसिंग था। वह तुरंत वापस पानी में चला गया और उसे ढूंढने लगा। तभी बस के टायर्स ने जवाब दे दिया और पूरी बस धीरे धीरे नदी के बीच की तरफ खिसकने लगी। यह देखते ही जो सीधे पानी में कूद गया। तब तक बस के अंदर पानी उस लड़के की चेस्ट तक पहुंच चुका था। आखिरकार उसे आखिरी बच्चा मिल गया। लेकिन बच्चे का पैर सीट के नीचे फंस गया था। लड़का पानी के अंदर गया, बच्चे का पैर छुड़ाया और उसे बस के पीछे की तरफ खींचने लगा। तभी पानी के तेज बहाव से दरवाजा जोर से बंद हो गया और पानी के प्रेशर ने बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। दोनों अंदर फंस चुके थे। लड़के ने खिड़की की तरफ देखा। फिर वह दोबारा पानी के अंदर गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को ऊपर उठाया ताकि वह खिड़की तोड़कर मदद के लिए आवाज लगा सके। उसकी सारी ताकत खत्म हो रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार खिड़की टूट गई। बच्चे की आवाज जो तक पहुंच गई और उसने उसे सुरक्षित बाहर खींच। लेकिन जैसे ही वह लड़का पानी की सतह पर आने वाला था, डूबती हुई बस ने उसे नीचे दबा। जो उसका नाम चिल्लाते हुए बार बार पानी में कूदता रहा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार किस्मत दोनों लड़कों के साथ थी। जो उसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंच गए। हर एक बच्चा जिंदा बाहर निकल आया, लेकिन वह बहादुर लड़का नहीं बच सका और स्वर्ग चला गया। अगर आप जो की जगह होते तो क्या आप उसके दोस्त बनना चाहते? अपना जवाब कमेंट्स में